Hello guys and welcome back to my channel. In this video I am going to discuss a strategy for IBPS clerk mains exam. Guys, IBPS clerk mains एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन नहीं हैं, तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनका IBPS क्लर्क प्री निकल सकता है तो वो लोग रिजल्ट आने का वेट नहीं करें और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। गाइस, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए मेंस के लिए, तो मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है अपनी मेंस की प्रिपरेशन को लेके, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले बात करेंगे हम जीए सेशन के लिए। तो जीए में गैस आपको पता है 3 चीज़ें आती हैं: बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो सबसे ज़्यादा तो करंट अफेयर ही आता है, फिर भी हम बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके तो छोड़ नहीं सकते ना। तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के जो चैप्टर हैं सारे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब क्या होगा, इनका लिखने के से क्या फ़ायदा है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो सारे चैप्टर मैंने लिख लिए हैं एक एक दिन करके, मतलब अब इन चैप्टर को पढ़ते जाना है। मतलब पढ़ना क्या है, रिवीजन करना है, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम चैप्टर में दोबारा से पढ़ लेंगे। तो अब मैंने जो लिख लिया, जैसे हिस्ट्री ऑफ बैंक, बेसिक्स ऑफ बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, नाबार्ड, आरआरबी, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक, इस टाइप से मैंने अपने सारे चैप्टर के जो नाम हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। और अब मैं इन चैप्टर का रिवीजन करते जाऊंगा और इसके सामने मैं एक टिक लगाता जाऊंगा, जिससे मुझे ये अंदाज़ा रहेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ ली है। इसी तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस के मैं पढ़ लूँगा। और इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक में गाइस, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, इंपॉर्टेंट डेज हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, स्टेट के सीएम, गवर्नर, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, फेस्टिवल हैं, पावर प्लांट्स, लेक, टेम्पल। वैसे पावर प्लांट्स, लेक, टेम्पल तो ज़्यादा नहीं आते हैं, फेस्टिवल तो आते ही हैं। स्पोर्ट्स इवेंट बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स इवेंट तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो गाइस, इन चीज़ों को हमको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी इसकी। जैसे कि अगर हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कोई कंट्री आती है तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा कि उस कंट्री का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। और इसी तरीके से कोई स्टेट आता है तो वहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, वहाँ के सीएम, गवर्नर का क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहीं से इन चीज़ों को हमको नोट करना पड़ेगा। और कुछ हमारे जो टॉपिक हैं करंट अफेयर के, तो वो हमको, मैं तो कहूँगा कि वो टॉपिक आप अलग से कहीं नोट्स बना लें, उनके पढ़ते जाएं। करंट अफेयर पढ़ते टाइम जैसे कोई बुक ऑथर है, ब्रांड एम्बेसडर है, तो इस चीज़ के लिए आप अलग से नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं तो बनाऊँगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि इन चीज़ों की जो मेजॉरिटी है वो होती है, चीज़ें याद नहीं रहती है, तो इसलिए इसका लिखना ही सही रहेगा। जैसे कि बुक्स एंड ऑथर, ब्रांड एम्बेसडर, कैबिनेट मिनिस्टर होते हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, बजट हो गया, टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, नोबेल प्राइज़ है, बैंक जो मर्ज हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई बैंक पूछ ही लेता है, कौन सा मर्ज कौन सी बैंक में हुआ है, इंडेक्स हो गया, रैंकिंग होगी, पुलित्जर प्राइज़ है। तो ये सारे टॉपिक मैंने कुछ लिख लिए हैं कि इनसे रिलेटेड जो मुझे न्यूज़ मिलेगी करंट अफेयर पढ़ते टाइम, तो मैं यहाँ पर उसको मैं लिख लूँगा मैं। अब बात की जाए करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर गाइस हमको कैसे पढ़ना है। कुछ लोगों ने तो करंट अफेयर पढ़ी भी नहीं होगी शायद अभी। आप लोगों ने पढ़ी है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है करंट अफेयर, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीने का समथिंग है, तो हम चाहें तो 1 महीने में करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हैं, या किसी भी टीचर को आप फॉलो करते हैं तो आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने जो बनाया है अपना, तो वो है जैसे जुलाई में 31 दिन होते हैं, उसमें मैं सोच रहा 30 दिन का बनाया है मैंने, 1 से 30 दिन का ही लिया है। तो जैसे मैंने अब, जैसे आज मैंने बनाया है, तो आज मैं 1 से 6 जुलाई तक पढ़ लूँगा मैं, फिर 7 से 12, 13 से 18। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पढ़ते जाना है, टिक लगाते जाना है, जिससे मतलब मुझे ये लगेगा कि हाँ, मैंने इतना, मेरा पढ़ाई हो गई है, इतना मैंने कवर कर लिया है। और जुलाई के इसी तरीके से अगस्त के एक एक वीक के हमको पढ़ते जाना है। जैसे हमने आज पढ़ा, एक वीक का पढ़ लिया, फिर दूसरे वीक का पढ़ लिया कल। उसी तरीके से हमको मंडे टू सैटरडे या कोई भी दिन आप कर सकते हो, पढ़ते जाना है। और उसके बाद पूरा महीना ख़त्म होने के बाद आप जो लास्ट में दिन बचेगा, जैसे संडे का दिन आपने ले लिया, तो आपको संडे को पूरे मंथ का एक बार फिर से रिवीजन करना है, ठीक है। और आपको डे बाई डे ही पढ़ना है, कहीं से शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ें। कोई एमसीक्यू तो बाद में पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले आप करंट अफेयर डे बाई डे ही पढ़ें, या तो आप अड्डा वाले ऐप से भी पढ़ सकते हो डे बाई डे। अभी सर की पीडीएफ आती है, वहाँ से पढ़ता हूँ वैसे तो मैं। आप किसी और को फॉलो करते हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो उनकी पीडीएफ को। तो आप इस तरीके से चाहो तो बना सकते हो, जिससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ, हमने इतना कुछ पढ़ लिया है। डेट वाइज पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा गाइस। और अब बात करते हैं हम इंग्लिश के लिए।
तो गाइस मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के लिए मैं जो अनअकैडमी पे निमिषा बंसल मैम पढ़ाती हैं उनको फॉलो करता हूं। तो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो रीडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 30 मिनट की रीडिंग तो करनी ही करनी है, और 30 मिनट हमको कम से कम वोकैब है, इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब वगैरह हैं, इनका रिवाइज करना है। रीडिंग जैसे हम करते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ वोकैब मिलती है, मैं उनको लिखता हूँ। कोई भी जैसे मैं बैच ले रहा हूँ परफेक्शन बैच मैम का, वहाँ से मुझे कोई इडियम फ्रेजेस मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब मिलती है, उसको नोट करता हूँ। तो वहाँ से वो मैं 1 घंटा तो रीडिंग को और वोकैब को देने वाला हूँ मैं, जिससे मेरा रीडिंग अच्छा होगा, वोकैब अच्छा होगा तो कुछ ही सही में आएगी। इसके अलावा जो मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, वो आप लोग चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो पढ़ना। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो वो आप वैसे भी कर सकते हो। और परफेक्शन बैच तो मैं गाइस लेता ही हूँ। और मैम की जो एरर डिटेक्शन क्लास है वो 1:30 बजे होती है। कभी कभी मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेता हूँ मैं। ज़्यादातर मेरा जो मेन है वो रीडिंग और परफेक्शन बैच में लेता हूँ, और थोड़ा रीडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमारी हो गई इंग्लिश के लिए, क्योंकि गाइस मेंस का एग्ज़ाम है तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रीडिंग पे और वोकैब पे। बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में गाइस हमारे 3 सेक्शन आते हैं। क्लर्क की बात की जाए तो अर्थमेटिक, वो तो आपको पता ही है, डीआई का होता है। तो अर्थमेटिक के लिए मैंने जो चैप्टर हैं वो मैंने 10 चैप्टर को यहाँ पे चूज़ करा है कि मैं इन 10 चैप्टर को तैयार करूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर एक चैप्टर तैयार कर लो। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क में पाइपलाइन सिस्टम भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और एवरेज। तो मैं यहाँ पर 10 चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। तो मैं जो क्वांट के लिए मैं अरुण सर को फॉलो करता हूँ अनअकैडमी से, तो मैं वहीं से इनकी क्लासेस तो मैंने ले रखी हैं, बस मैं इनका थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करूँगा मैं। बाकी का जो नंबर सीरीज से भी आती है और मेंस में, क्लर्क वाले मेंस में Q1 Q2 भी आ जाता है, डाटा सफिशिएंसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती हैं। तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई सा मॉक जो होता है, जैसे अड्डा का हो गया, प्रैक्टिस मॉक अच्छा है, स्मार्ट कीड़ा है, ओलिव बोर्ड है, तो आप कोई सा मॉक परचेस करिए और वहाँ से आप अपना मॉक सबमिट करो, और जो क्वेश्चन है उनको आप बनाने की कोशिश करो, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस है तो आप वहाँ से क्लासेस भी कर सकते हो। और डीआई के लिए मैं अंकुश सर को फॉलो करता हूँ, तो मैं वहाँ से अंकुश सर की क्लासेस कर रहा हूँ मैं। तो मेरा वहाँ से डीआई भी हो जाएगा, और यहाँ से मैं अपने सारे चैप्टर मैंने कर लूँगा मैं, प्रैक्टिस के थ्रू ही कवर होएंगे ये तो। और बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग का मैं अंकुश सर का जो ऐप है वहाँ पे मैंने उनका पेड बैच ले रखा है। तो वहाँ से मैं रीजनिंग के लिए, सर ने 2 बैच स्टार्ट किए हैं। मेंस लेवल रीजनिंग अलग पढ़ाते हैं, और मेंस लेवल की जो पजल है उसको तैयारी अलग से करा रहे हैं। तो मैं वहाँ से एक क्लास मेंस लेवल पजल की और एक क्लास मेंस लेवल रीजनिंग की करने की अलग से करा रहे हैं। तो मैं वहाँ से एक क्लास मेंस लेवल पजल की और एक क्लास मेंस लेवल रीजनिंग की करूँगा मैं। तो शायद मेरा वहाँ से हो जाएगा। बाकी का जो बता रहा हूँ आपको मैं, कि मॉक सबमिट करने के बाद वहाँ से भी हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस यही है मेरी स्ट्रेटजी। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप लोग मुझे भी सजेस्ट करिए, कि मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आप ये करिए। जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोगों को इसमें कुछ और अपनी तरफ से बताना हो तो मुझे भी बता सकते हैं आप लोग। थैंक यू गाइस।